क्रांति धर्मी युग साहित्य पुस्तक परिवर्तन के महान क्षण, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 9 से पढ़कर सुनाते हैं आपको। भौतिकवाद की उलट बाशियां। आइए सुनते हैं। मित्रों, जब विष को अमृत की मान्यता मिल जाए और उसे प्राप्त करने के लिए हर किसी को ललायित पाया जाए, तब परिवर्तन अति कठिन पड़ता है। तब परिवर्तन अति कठिन पड़ता है। हानि को लाभ समझा जाने लगे और लाभ को गहराई तक समझने में कठिनाई पड़े, उसे हानि समझा जाने लगे तो उल्टी समझ को सीधी करना बहुत कठिन पड़ता है। बहुत कठिन पड़ता है। प्राचीन काल में कम से कम मान्यताएं तो सही थी। उठते कदम राजमार्ग को अपनाते थे, पर अब तो स्थिति ही दूसरी बन गई। भटका हुआ अपने आप को सही मानता और सबको अपने साथ ले चलने का आग्रह करता है। तात्कालिक लाभ सब कुछ बन गया है। उसका परिणाम कल या परसों क्या हो सकता है, यह सोचने की किसी को फुर्सत नहीं। कुकर्म करने में भी समय, श्रम, साहस और पुरुषार्थ नियोजित करना पड़ता है। बिना हिम्मत के तो चोरी डकैती करते भी नहीं बन पड़ता। खतरा तो व्यभिचार अनाचार के लिए उद्यत होने वालों के सामने भी रहता है। उस अनाचार में लगे हुए व्यक्ति भी कम जोखिम नहीं उठाते। फिर भी न जाने क्यों मान्यता यह बन गई कि सच्चाई का, अच्छाई का रास्ता अपनाने वाले घाटे में रहते हैं। फायदा सिर्फ अनाचारियों को होता है। इस मान्यता के पक्ष में उन्हें अपने इर्द गिर्द ही ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कुकर्म करके हाथों हाथ नफा कमा लेते हैं। इतने दूर तक सोचने की उन्हें आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती कि अनुचित रीत से उठाया हुआ लाभ किस प्रकार दुर्व्यसनों में फंसता, अपयश का भारी वजन लादता और अंत में ऐसे दुष्परिणाम उत्पन्न करता है जिससे न केवल अपनों को वरन साथियों समेत समूचे समुदाय को पतन एवं पराभव के गर्त में गिरना पड़ता है। लगता है मृग तृष्णा में भटकने वाले कस्तूरी की तलाश में दौड़ लगाते रहने वाले हिरन खीज, थकान, निराशा और असमंजस के कारण बेमौत मर रहे हैं। अवांछनीयता अपनाकर कमाई हुई सफलता तत्काल न सही, थोड़ी ही देर में थोड़ा ही आगे बढ़कर ऐसे संकट सामने ला खड़े करती है जिनसे उबरना कठिन हो जाता है। पर उनके लिए क्या कहा जाए और क्या किया जाए, जिनकी मंद दृष्टि मात्र कुछ ही इंच फुट तक देख सकने में साथ देती है। आगे चलकर कितने बड़े खाई खंदक हैं जिनमें एक बार गिर पड़ने पर कोई सहायता के लिए भी आगे नहीं आता और जिस तिस को कोसते हुए भयावह अंत का सामना करना पड़ता है। इन दिनों ऐसी ही कुछ गजब की गाजगिरी है। विज्ञान के आधार पर मिली नीतिमत्ता से सर्वथा विलग सफलताओं ने कुछ ऐसा व्यामोह उत्पन्न कर दिया है कि लोग कुमार्ग पर चलते और दुर्गत के भाजन बनते देखे जाते हैं।
प्रचलन यही बना रहा तो उसका दुष्परिणाम व्यक्ति और समाज के सम्मुख इस स्तर की विभीषिका बनकर सामने आएगा जिससे बाद में उबर सकना शायद संभव ही न रहेगा। तथाकथित प्रगति अवगत से भी अधिक महंगी पड़ेगी। इन दिनों हर क्षेत्र में प्रवेश किए हुए समस्याओं, अवांछनीयताओं, विडंबनाओं के लिए दोष किसे दिया जाए, प्रश्न, और उसका समाधान कहाँ ढूंढा जाए, प्रश्न। इस संदर्भ में मोटे तौर से एक ही बात कही जा सकती है कि प्रत्यक्षवाद की पृष्ठभूमि पर जन्मे भौतिकवाद ने लगभग सभी नैतिक मूल्यों की उपयोगिता, आवश्यकता मानने से इनकार कर दिया है। उसकी प्रत्यक्षवादिता को प्रामाणिकता का एक स्वरूप मानने वाले जन समुदाय ने हर प्रसंग में यही नीति अपना ली है कि प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक लाभ को ही सब कुछ माना जाए। जिसमें हाथों हाथ भौतिक लाभ मिलने की बात बनती हो उसी को स्वीकारा जाए। इस कसौटी पर नीति, सदाचार, उदारता, संयम जैसे उच्च आदर्शों के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। इस प्रत्यक्षवादी तत्व दर्शन ने ही मनुष्य को स्वेच्छाचारी बनने के लिए प्रोत्साहित किया है, उन परंपराओं को छिन्न भिन्न करके रख दिया है जो मानवीय गरिमा के अनुरूप मर्यादाओं के परिपालन एवं वर्जनाओं का परित्याग करने के लिए दबाव डालती और सहायता करती थी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। चलिए अगले वीडियो में आपके साथ पुनः स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हैं इसी पुस्तक के साथ। ओम शांति।